नमस्कार साथियों, टीटीआईबी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं हाई टेंशन लाइन के ऊपर वाला वायर जो होता है वो किसका होता है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी हाई टेंशन लाइन। अभी इसको पूरे को समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा दोस्त कहाँ गया भाई? ज्ञानदास कहाँ है भाई? ज्ञानदास, ज्ञानदास हाँ सर, आ गया। कहाँ गया था? वो सर, मैं बाहर वाले टॉयलेट में गया था। कितनी बार जाता है दिन में, क्या करता है उसमें? अब सर, आपको तो पता ही है कि जब तक मैं एक बीड़ी नहीं पीऊं और एक चुटकी मिराज की नहीं लगाऊं तब तक मेरे से पढ़ाई नहीं होती, तो वही करने गया था। ओके, तो शुरू करें? हाँ सर, मैं और मेरे दोस्त तैयार है, अब आप शुरू करो। चलो भाई शुरू करते हैं। देखिए, ज्ञानदास ने तो मिराज लगाई है, अगर तुम्हें भी कोई बीड़ी ज्यादा खैनी वगैरह लगानी है तो लगा लीजिए, ठीक है। जिनको आदत है, गंदी बहुत बुरी लत है, तो वो लगा लीजिए। साथियों देखिए, ये सब छोड़ दिए, सभी हानिकारक है। ये ज्ञानदास जो है नालायक आदमी है। ओए, नालायक किसे बोल रहा है बाहर मिराज? अरे हाँ, तेरे को नहीं बोल रहा भाई, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। हाई टेंशन लाइन के ऊपर वाला जो वायर होता है साथियों, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है साथियों, ये क्या काम आता है और क्यों आता है, वो सभी आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं साथियों। सबसे पहले तो इस वायर का जो नाम है वो नाम आपको पता होना चाहिए। इसको साथियों हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं OPGW केबल, ठीक है। OPGW केबल के नाम से हम इसे जानते हैं। अब साथियों, OPGW केबल की फुल फॉर्म आपको पता होनी बहुत ही अति आवश्यक है कि ये क्या होता है साथियों। हम इसे ऑप्टिकल ग्राउंड वायर भी कह सकते हैं, या फिर साथियों ऑप्टिकल फाइबर कंपोजिट ओवरहेड ग्राउंड वायर भी हम इसे कह सकते हैं साथियों, ठीक है। तो ये दो नाम से हम इसको जानते हैं, तो ये नाम आपको याद रखना है। फुल फॉर्म साइड में आप इनको देख सकते हैं, लिख लीजिए। अभी साथियों इसके अलावा इतनी बात सुनते ही आपको ये तो पता चल गया होगा कि यहाँ पर जो इंटरनेट की सप्लाई के लिए जो ये वायर काम में लिया जाता है वो आपका यही वायर होता है साथियों। इंटरनेट की सप्लाई के अलावा भी ये दो काम में और आता है, मतलब साथियों ये टोटल 3 कामों में आता है साथियों। यह वायर जो ऊपर लगा हुआ होता है ये साथियों 3 कामों में आता है। अब वो क्या क्या आता है आप सभी को पता होगा? मुझे पता है सर। तो भाई तू बता दे। सर, एक तो ये इंटरनेट के काम आता है, जो हम फोन से इंटरनेट चलाते हैं। अच्छा। और सर, ये दूसरा अर्थिंग के काम आता है। अच्छा। और और एक पता नहीं सर। क्यों नहीं पता? पहले तो बोल रहा पता है। हाँ सर, याद था लेकिन भूल गया। अच्छा, याद था तो एक काम कर, तू इसको सोच जब तक मैं ये 2 कंप्लीट करवाता हूँ, ठीक है। और फिर तू बाद में मेरे को बता देना, ठीक है। जब तेरे को याद है तब बता देना तीसरा क्या था। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। जैसा कि ज्ञानदास ने आपको बताया कि सबसे पहले तो ये एक तो इंटरनेट के काम आता है और एक अर्थिंग के काम आता है। ये वायर जो है 2 कामों में आता है, एक इंटरनेट सप्लाई करने के लिए और एक अर्थिंग करने के लिए। जो तीसरा बच रहा है ये ज्ञानदास अंत में बता देगा, लास्ट में बता देगा। लास्ट तक जब हम इन दोनों को कंप्लीट करेंगे तब तक बता देगा कि तीसरा क्या होता है। तो साथियों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थिंग की बात करते हैं। देखिए साथियों, ये जो ऊपर वाला वायर है ये हमारे अर्थिंग के काम आता है, ठीक है। ये हमारे अर्थिंग के काम आता है, मतलब साथियों यहाँ पर जो भी अनावश्यक धारा होती है वो सारी धारा इसके अंदर से चली जाती है। अब आप कहोगे कि सर इस वायर में अनावश्यक धारा कहां से आएगी या फिर इसमें अर्थिंग क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास जो है ये लगे हुए होते हैं, इंसुलेटर लगे होते हैं, तो इसमें फिर अर्थिंग कैसे आएगा? ठीक है, आप सभी का सवाल यही होगा, क्योंकि अंदाज। हाँ सर। हाँ, तो तू एक काम उनको सोच, ठीक है। वो जो आप तेरा लास्ट वाला बचा हुआ था ना उसके बारे में बताना मेरे को लास्ट में। हाँ, तो ये किस काम आता है भाई? अब आपका सवाल यही होगा। अब साथियों मैं आपको बता दूं, देखिए जो भी आकाश से जो बिजली गिरती है, ठीक है, आकाश से जो बिजली गिरती है साथियों, वो बिजली इसी वायर पर गिरती है। और इस वायर में वो बिजली गिरती है जो कि एक अनावश्यक बहुत ही अत्यधिक धारा होती है साथियों। यह धारा हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन, जो हाई टेंशन लाइन है, इसको काफी दिक्कत दे सकती है। तो ये सारी जो हमारी जो जितनी भी ये सारी है, ये सारी धारा इस अर्थिंग की सहायता से ये नीचे ही जमीन में चली जाएगी। अब आप कहोगे कि सर जमीन में यहाँ पर तो ये भी जो है टिका हुआ है, यहाँ पर इसके सहायता से भी जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है। गड़बड़ ये है भैया कि जब इसके अंदर जाएगी तो यहाँ पर जब इसको बनाया गया था तो इसको कंक्रीट और पत्थरों के द्वारा इस जो यहाँ पर ये पोल है इसको अच्छी तरह से कस दिया गया था। तो यहाँ पर जो धारा है वो जमीन के अंदर नहीं जा पाएगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एक अलग से वायर होता है जो कि उस ऊपर वाले वायर से डायरेक्ट कहां जाता है? जमीन में जाता है और गड़ा हुआ होता है, और ये हमारा अर्थिंग का काम करता है। बात समझ में आ गई? तो बिजली तो दूसरे तार पर भी गिर सकती थी, उस पर क्यों नहीं गिरी, इसी पर क्यों गिरी? और तो भाई बता रहा हूं, अभी तक सवाल पूरा नहीं हुआ, बता रहा हूं, रुक जा, ठीक है। ठीक है, अब जैसा कि ज्ञानदास ने पूछा कि सर ये वायर जो है
यहाँ पर जो धारा है यहीं पर क्यों गिरी, यहाँ पर क्यों नहीं गिरी, दूसरे वायर में भी गिर सकती थी, फेज वायर में भी गिर सकती थी ना, इस वायर पे क्यों गिरी। साथ ही मैं बता दूं जो आपका ये वाला वायर होता है यहाँ पर होती है जीरो वोल्टेज, यहाँ पर कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिलती। इसी कारण जो है आपकी वोल्टेज जो है इसी वायर पर गिरती है, आपकी धारा इसी वायर पर गिरती है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होगा जो धारा है ना, जो धारा है वो बिल्कुल खाली स्थान देखती है साथियों, ठीक है, खाली स्थान। खाली स्थान का मतलब जो धारा फ्लो होगी, मतलब आप एक चीज बताइए, एक तो हम है और एक कोई वायर है, अगर धारा को फ्लो करवाना हो तो वायर में से जल्दी फ्लो होगी या हमारे अंदर से जल्दी फ्लो होगी। आप कहोगे कि सर वायर में से होगी क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कम है और हमारा रेजिस्टेंस काफी अधिक है। तो साथियों यहाँ पर भी इन वायरों में क्या है कि ऑलरेडी करंट और वोल्टेज चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर पहले से ही करंट वोल्टेज है। अब ये वायर बिल्कुल खाली पड़ा है, यहाँ पर ना तो कोई करंट है ना कोई वोल्टेज है, तो यहाँ पर वो बिजली है जो है इसी पर गिरेगी और ये है आगे चली जाएगी, मतलब इसको सहायता प्रदान होगी आगे बढ़ने में, और आगे जाकर के ये यहाँ पर जितनी भी अर्थिंग है, अर्थिंग की सहायता से जमीन में चली जाएगी। भाई इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई इस वायर पर क्यों नहीं गिरी। ये तो हो गई अर्थिंग की बात, ये अर्थिंग के काम भी आता है। और जैसा कि दूसरा ज्ञानदास ने बताया था कि ये इंटरनेट सेवाओं के काम आता है, ताकि इंटरनेट सेवाओं के लिए इस प्रकार का जो वायर काम में लिया जाता है, जो कि इसी वायर के अंदर पतले पतले तार होते हैं साथियों। ये जो है पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा जाल होता है साथियों, इंटरनेट दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए। और ये वायर जो है ना, और ये जो तार है, ये इंटरनेट जो है, ये इस वायर की सहायता से भी हम आगे पहुंचा सकते हैं। और ये जो हमारा वायर होता है OPGW वायर या फिर ऑप्टिकल ग्राउंड वायर साथियों, ऑप्टिकल फाइबर कंपोजिट ओवरहेड ग्राउंड वायर, तो इस वायर की सहायता से, ये जो ऊपर लगा होता है, इस वायर की सहायता से भी हम इंटरनेट एक दूसरी जगह से दूसरी जगह तक भेजते साथियों। ये इंटरनेट का काम भी करती है। इतनी बात समझ में आई हुई होगी। तो ज्ञानदास अब तक तो याद आ चुका होगा तेरे को कि तीसरा काम क्या है इसका। हाँ सर, कम्युनिकेशन का काम बिल्कुल आता है। याद तो आ गया बेटा का, ठीक है। अब याद साथियों यहाँ पर अभी अभी हमें ज्ञानदास ने बताया कि जो कम्युनिकेशन के लिए जो वायर काम में लिया जाता है वो भी यही वायर होता है। मतलब ये वायर तीन काम में आ रहा है, एक तो अर्थिंग के, ठीक है, एक तो अर्थिंग के काम आ रहा है, दूसरा इंटरनेट सप्लाई के लिए काम आ रहा है। इंटरनेट, ये वैसे इंटरनेट हमारा जो है हमारी फील्ड से बाहर है, ये हमारा काम नहीं है इंटरनेट वाला, हमारा है करंट का, फिर भी हमने देख लिया, चलो इंटरनेट के काम आ रहा है। तीसरा है साथियों कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, अब ये कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है साथियों संचार। क्या होता है भाई? संचार होता है, ठीक है। क्या होता है भाई? संचार होता है साथियों। संचार का मतलब यहाँ पर एक SSP है, ठीक है, यहाँ पर एक SSP है, SSP की सहायता से यहाँ पर करंट जा रही है। अब मान लीजिए SSP में कोई भी गड़बड़ हो गई, ठीक है, और ये गड़बड़ यहाँ पर एक SSP यहाँ तक पहुंचानी है, तो यहाँ पर ये गड़बड़ जो है किस तरह से पहुंचेगी साथियों? इसी वायर की सहायता से ये सूचनाएं यहाँ पहुंचाई जाती है। मान लीजिए इस SSP में कोई भी फॉल्ट हो गया, तो ये फॉल्ट यहाँ से यहाँ पर किस द्वारा पहुंचाया जाएगा? इसी वायर की सहायता, मतलब इस वायर से बातचीत कर सकते हैं। और कोई भी अगर SSP में गड़बड़ हो तो इस वायर की सहायता से दूसरे SSP में पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये गड़बड़ हो चुकी है। तो साथियों कम्युनिकेशन का काम भी ये करता है। क्यों ज्ञानदास, बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये हमारा जो वायर है, जो OPGW वायर है, ये तीन काम आता है, वो कि मैंने आपको बता दिया किस काम आता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर कुछ डाउट है तो आप ज्ञानदास को बता सकते हैं। ज्ञानदास इनके डाउट जो है सभी क्लियर कर, ठीक है, मतलब नोट कर ले और नोट करके मेरे को बता देना और फिर मैं इनको बता दूंगा। ठीक है, बात समझ में क्या करना है? जी गुरुजी। ठीक है भाई, ज्ञानदास को बता देना। ज्ञानदास जो भी आपके सवाल है ज्ञानदास मुझे बताएगा और मैं सभी को, आप सभी को बता दूंगा। तो इतनी बात आप सभी को ध्यान रखनी है कि ये जो ऊपर वाला वायर है क्या काम आता है और क्यों होता है। तो धन्यवाद हमारे साथ लास्ट तक बनने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो में फिर से। धन्यवाद साथियों।